बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट नंबर 30। आज हम लोग संसाधन के रूप में लोग भाग दूसरा इसका पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या जानना और समझना है। किसी भी अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी काम होता है, उद्योग वाला जो काम होता है वह सभी द्वितीयक क्षेत्र में होता है। और तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो यह तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, मतलब जितना भी सेवा क्षेत्र होता है जिसमें सर्विस देनी होती है वह तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र सीधे भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं होती हैं। द्वितीयक क्षेत्र उत्खनन एवं विनिर्माण क्रियाएं, जिसमें कि सामान बनते हैं और कुछ खनिज वगैरह का जो खोदने का काम होता है उत्खनन में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। यहाँ जो चित्र दिए गए हैं, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहला चित्र में खेती का काम हो रहा है, ट्रैक्टर से खेत को जोता जा रहा है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र का काम है। और दूसरे चित्र में उद्योग धंधे दिखाए जा रहे हैं, तो यह उद्योगों से संबंधित है, यह द्वितीय क्षेत्र हो गया। और यह है तृतीय क्षेत्र, इसमें जल परिवहन दिखाया जा रहा है, तो जल परिवहन एक सेवा क्षेत्र है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र हो गया, यह द्वितीय क्षेत्र हो गया और यह तृतीय क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 3 क्षेत्रकों का वर्णन किया गया है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, मतलब कि इसी क्रियाकलाप के तहत भारत की या किसी भी राष्ट्र की इनकम बढ़ती है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। और गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग, मतलब अपने उपभोग के लिए उत्पादन है। मतलब कि अपने उपयोग के लिए आप अगर कोई उत्पादन करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो वह गैर बाजार क्रिया कहलाती है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। तो गैर बाजार क्रियाओं में प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, मतलब कि जो हम लोग भोजन के लिए काम करते हैं तो यह सभी, और अपने भोजन के लिए करते हैं, अपने भोजन के लिए उत्पादन करते हैं, तो यह गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से अब कुछ प्रश्न हैं कि अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को कौन से 3 प्रमुख क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र के कोई 4 उदाहरण लिखिए। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में तीनों प्रमुख क्षेत्रकों की पहचान कीजिए। बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं आर्थिक होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं, कैसे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को कौन से 3 प्रमुख क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर प्रश्न 2 है कि तृतीय क्षेत्र के कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो तृतीय क्षेत्र के उदाहरण होंगे बैंकिंग, पर्यटन, संचार के साधन, परिवहन, शिक्षा, जो कोई भी हो आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा वह सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। फिर है प्रश्न 4 कि ऊपर दिए गए चित्र में तीनों प्रमुख क्षेत्रकों की पहचान कीजिए। तो यहां हमने आपको चित्र में बताया भी है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। और फिर प्रश्न 5 है कि बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं, कैसे। तो बाजार क्रियाएं हम लाभ के उद्देश्य से करते हैं तथा इनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, जबकि गैर बाजार क्रियाएं हम स्वयं के उपयोग के लिए करते हैं और इनसे हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की एसएसटी अर्थव्यवस्था की वर्कशीट, और इसी के साथ वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।